मंदिर के आराध परम पूज संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब उच्च मंगल में संत समाज धर्मगिरी बंधु माता बहनों मेरे लिए भी आदेश दिया है। आदेश के अनुसार ये चर्चा है। बीजक में गुरुदेव ने कहा है पहले नंबर के शब्द में संतो भक्त सतोवर आनी नारी एक पुरुष दो जाया पूछो पंडित ज्ञानी वाहन घोर गंग एक निकरी चौथे सब पानी पानी तेई पानी दो पर्वत बूढ़े दरिया लहर सवानी वह माँ की तरवर को लागे बोले एक ही बानी वह माँ की को माखा नाई गर्भ रहा तिन पानी नारी सकल पुरुष में खाया खाते रहे अकेला कहे कबीर जो अवकी गुजर सोई गुरु हम चेला। इस शब्द में गुरुदेव ने कहा है सतगुरु कैलाश बारे बीजक में सतगुरु सुगन साहब ने अपना गीता किया है उसके आधार से मैं चर्चा गुरुदेव ने कहा है संतो भक्त सतोगुर आन ये भक्ति क्या से आई कैसे आई ये भक्ति के बिना कुछ भी होता नहीं है तो भक्ति आना जरूरी है। तो भक्ति इसका नाम क्या है भक्त जननी जने तो भक्त जने कह दाता के सूर नहीं तो रहिए बांझड़ी क्यों बिरता गवावे दूर। इस प्रकार से गुरुदेव ने घोर घोर के प्रशंसा करके माताओं से कहा है ये 3 प्रकार के जन्म देना चाहिए। किसको पहले भक्ति अपने हृदय के अंदर भक्ति आना चाहिए। भक्ति में लीन रहना चाहिए भक्ति करना चाहिए। किसको माता को। जब तक माता भक्ति नहीं करेंगी तब तक पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है क्योंकि पहली भूमिका क्या है माता की दूसरी पिता की। ये 2 भूमिका पक्की हैं। बगैर माता के कुछ भी नहीं हो सकता है बिना पुत्र पिता के भी नहीं होता है। इसलिए भक्ति माता को करना चाहिए और भक्ति पिता को भी करना चाहिए। उससे कहा है कि भक्ति सतोवर आनी। जब भक्ति माता के हृदय में आए विराजे और पिता के हृदय में आए विराजे तो जन्म किसका होगा। भक्ति रूपी माता ने 2 पुत्र को जन्म दिया। किसको ज्ञान और वैराग। एक जन्म दिया ज्ञान और दूसरा दिया वैराग। ये महापुरुष ज्ञान वैराग इसको जन्म दिया माता ने भक्ति रूपी माता ने। तो ऐसा जन्म देना चाहिए माता को ज्ञान और वैराग। ये बच्चा या तो ज्ञानवान जन्म है वैरागवान जन्म है तो माता की भलाई। वो माता ऐसे पुत्र को जन्म दे तो उससे बढ़ के कोई यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत दान कोई संसार में है नहीं। क्योंकि सबसे पहला फिर तुम्हें भक्त भक्त कहते हैं भक्ति कहते हैं किसको साधु। जो साधु को जन्म देना चाहिए। और दूसरा वैराग साधु के अंदर वैराग। ये दोनों मुक्त बताए हैं गुरुदेव ने। तो संतो भक्त सतोवर आनी नारी एक पुरुष दो जाया पूछो पंडित ज्ञानी। तो नारी एक थी और 2 पुरुषों को जन्म दिया। किसको ज्ञान और वैराग। नारी संतो भक्त सतोवर आनी नारी एक पुरुष दो जाया पूछो पंडित ज्ञानी।
पाहन भोर गंगा कनकई 14 पानी पानी। गुरुदेव कहते हैं पाहन भोर के गंगा निकली तो 14 पानी पानी, चारों दिशा में पानी पानी फैल गया। गंगा क्या से निकली? हिमाचल पर्वत। ये पर्वत इतना ऊंचा, उससे गंगा जी निकली तो चारों दिशा में पानी पानी आ गया। कोई दिशा ऐसी बाकी नहीं रही तो में पानी नहीं फैला। ये गंगा, ये तीर्थ, उसमें मनुष्य नहाता है, अपने पापों को धोता है। ये गंगा किसकी है? ये मनुवालों की गंगा है। तो इनमें संसार डूब गया, संसार में पानी फैल गया। ये गंगा जल नहीं है, ये पानी रूपी पानी संसार में फैल गया। किसका? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीनों के रजोगुण तमोगुण, ये तीनों की महिमा संसार में फैलती है। ये महिमा से इनके ये पानी रूपी पानी से संसार भी डूब गया। तो गुरुदेव कहते हैं 2 पर्वत बूढ़ी। 2 पर्वत गुरुदेव ने क्या बताए हैं? एम और अज्ञान। इसको एम पद, या तो ज्ञान का एम पद, या धन का एम पद, या परिवार का एम पद, या पैसे का एम पद, कोई प्रकार का एम पद होता है, वो कितना बड़ा पर्वत का है। 2 पर्वत बूढ़ी। और दूसरा अध्यास। ये सदगुरु सुवर्ण साहब ने 2 बताए, एम पद और अध्यास, ये दोनों पर्वत बताए। तो ये दोनों पर्वत ज्ञान रूपी गंगा में डूब गए। ये दरिया लहर समान, दरिया कहते हैं समुद्र को। ये समुद्र है, उसमें इतनी नदी है, वो सभी अपनी अपनी तेजी से चलती हैं और क्या जाके समाती हैं वे समुद्र में। तो दरिया लहर समान। गुरुदेव कहते हैं दरिया और दरार, ये समझना चाहिए। दरिया किससे कहते हैं, दरार किससे कहते हैं? जैसे समुद्र को कहा है दरिया, तो इतनी नदी है, वो सभी समुद्र में समाई हुई। तो गुरुदेव कहते दरिया लहर समान। इस प्रकार से ये समंदर, हमारे संसार रूपी समंदर, ये हृदय में, ये संशय रूपी दरिया में समाती है। क्या? लहर। लहर क्या से उठती हैं? ऐसे समुद्र में से लहरें उठती हैं, समुद्र में ही समा जाती है। इसी प्रकार से समुद्र किसको का है? ये शरीर को, ये संसार को, ये समुद्र का। इसी के अंदर लहर उठती है, तरंग उठती है। वो तरंग किसकी उठती है? विषय की, धन की, पुत्र की, बल की, ये तरंग उठती है। तो गुरुदेव कहते हैं ये तरंग दरिया लहर समान। ये दरिया कहते हैं दरार। इस दिल के अंदर, मन के अंदर, या पति में पत्नी में, दोनों पति पत्नी में दरार पड़ गई तो उसका इतनी बुद्धि विवेक विचार उस दरार में ही समाया जाएगा। अपनी आगे की उन्नति, अपने परिवार को, पुत्र को, पुत्री को जन्म देते हैं, उनकी कुछ लाभ नहीं कर पाएंगे। उसी दरार में बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उससे कहते हैं दरार। तो गुरुदेव कहते हैं या तो पति पत्नी हुई, उसमें दरार नहीं पड़ना चाहिए। पिता पुत्र में दरार नहीं पड़ना चाहिए। सास बहू में दरार नहीं पड़ना चाहिए। बहन भाई में दरार नहीं पड़ना चाहिए। क्यों दरार पड़ती है? जैसे भाई है, जो पिता के बेटी होती है तो उसके धन को लेती है, तो कोई वो नहीं है, ले सकती है। पर लेकिन भाई होते हुए और बहन उसके धन को ले लेती है, तो उससे क्या कहते हैं? दरार। जो भाई
विचारमान होगा तो ये कर लेगा, कुछ बात नहीं है। धन बहन पे गया तो बहनी है, और मेरे पे भी रहता तो भी मेरा ही, तो भी धर्मी सौदा भाग दे आई। कुछ ऐसे होते दराज पड़ गई तो वो पाँव धरने वाले नहीं है। इसी प्रकार से दरार में ही संसार समा जाता है, तो दरिया लहर समान कहते हैं। ये दरार में नहीं समाना चाहिए, अपने अपने विवेक विचार काम लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा उड़ना की करवट को लागे, बोले एक ही बात।